ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 96वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। महाभक्त प्रल्हाद हा दैत्य कोळी, जपे राम नामावळी नित्य काळी। पिता पापरूपी तया देखवेना, जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना। हिंदी अनुवाद। दैत्य कुलोत्पन्न भक्त प्रहलाद नित्य जपे राम नाम। पिता हिरण्यकश्यपु पापी न सह सके यह काम। पिता को नहीं पुत्र की भक्ति भाई, तदा स्तंभ से नरसिंह मूर्ति आई। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा तो सभी को मालूम है, परंतु भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त क्यों थे, इस बारे में बहुत कम लोग को मालूम है। तो वह कथा इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी जब गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप को किसी युद्ध में जाने का प्रसंग आया। पत्नी की सुरक्षा के लिए उसने नारद जी के आश्रम में उन्हें रखा। और नारद जी के आश्रम में, चूंकि नारद जी विष्णु भक्त थे, विष्णु नाम का जाप करते थे, पवित्र वातावरण रहता था, तो वही संस्कार इस गर्भ के बालक पर हुए। यहाँ हम गर्भ संस्कार का महत्व समझते हैं। गर्भवती स्त्री जिस वातावरण में रहती है, उसका प्रभाव उस गर्भ पर, बच्चे पर पड़ता ही है। अभिमन्यु की कथा में भी हमने सुना है कि अर्जुन जब अपनी पत्नी को सुना रहे थे चक्रव्यूह भेदन की विधि, उस समय अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे। उन्होंने वो सुना, और ये सुनते सुनते जब उनकी माँ को नींद आ गई, तो आगे की अभिमन्यु ने कथा सुनी ही नहीं, सुन ना सके। वो कथा बताना ही बंद कर दिया था अर्जुन ने कि चक्रव्यूह के बाहर कैसे निकला जाए, अंदर घुसना तो आ गया। तो यह आज का विज्ञान भी यह मानता है कि गर्भवती स्त्री पर असर पड़ता है। इस कथा से एक बात और हमें समझ में आती है कि जब किसी ने हम पर कुछ उपकार किया है तो उसे भूलना नहीं है। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि जैसे उन्होंने ही कहा था कि मेरी मृत्यु न आकाश में हो, न पाताल में, न दिन में हो, न रात में, न किसी शस्त्र से हो। ये जब विष्णु भगवान ने ही उन्हें वरदान दिया, तो जब उनका बेटा विष्णु का नाम लेता था तब उन्हें क्यों गुस्सा आता था? केवल अहंकार के कारण कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। नंदवंश का नाश भी इसी अहंकार के कारण हुआ। चाणक्य और नंद कभी मित्र थे, परंतु जब वो राजा बन गए और जब चाणक्य उनके दरबार में गए, वो घनानंद के दरबार में वो सम्मानजनक स्थान पाना चाहते थे, परंतु अपने अहंकार के वश में घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस नंद वंश का संपूर्ण नाश करूंगा, और चंद्रगुप्त की मदद से उन्होंने यह कर दिखाया। इसके विपरीत जब हम कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनते हैं, तो कृष्ण और सुदामा भी सांदीपनी आश्रम में एक साथ पढ़े थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद श्री कृष्ण राजा बने, द्वारकाधीश, और वे गरीब ब्राह्मण ही रहे। परंतु जब वे श्री कृष्ण से मिलने गए तो श्री कृष्ण ने तुरंत उनका सम्मान किया और उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो सभी सुविधाएं उन्हें दिलवाई। एक स्कूल में एक साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद कुछ बच्चे उच्च पदस्थ अच्छे कार्य में जाते हैं और कुछ परिस्थितिवश उतने अमीर नहीं बन पाते। तो समय आने पर उनके दोस्तों ने उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें वही सम्मान देना चाहिए, वही प्यार देना चाहिए जिस प्यार से वो बचपन में एक साथ खेला करते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो निर्माण के पश्चात उन्होंने राम मंदिर बनाने में जितने भी मजदूरों ने काम किया, उन सब का उन्होंने सम्मान किया। तो क्यों ना हम भी अपने ऊपर किसी ने अगर उपकार किया है तो छोटे से छोटे उपकार का भी हम ध्यान रखें, और समय आने पर
हम भी उनकी मदद करें, किसी का उपकार कभी न भूलें। जय जय रघुवीर समर्थ।